हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी और इंग्लिश की प्लानिंग बताने जा रहा हूँ ना, ऐसा कभी नहीं बताया इंग्लिश में। आज आपको एक चीज़ अभी नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, एक एकदम यूनिक चीज़ जो कि ना आपने कभी सोची होगी ना आपने दिमाग में कभी आया होगा कि इंग्लिश के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है और एट द सेम टाइम इंग्लिश स्कोरिंग भी होता है। इंग्लिश में आप देखोगे मार्क्स भी बच्चे अच्छे लाते हैं, ठीक है। तो आप ये है कि इंग्लिश है भी इंपॉर्टेंट, काफ़ी स्किप भी नहीं कर सकते। आपके जितने बैंकिंग एग्जामिनेशन हैं, अगर आरआरबी को छोड़ दिया जाए प्री का, वो भी प्री का, तो आपकी हर जगह इंग्लिश आती है, ठीक है। तो कैसे करता है, जल्दी से इसको अप्रोच को समझेंगे और आपके सामने एक बढ़िया सा प्लान लेके आऊँ। अच्छे से समझना, अच्छे से आपको प्यार से एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो, पहली बात तो आपको करना क्या क्या है, ये बात थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपको रीडिंग करनी है, आपको पता होगा, ठीक है। आपको वोकैब करनी है, वोकैबुलरी पे काम करना है, आपको ग्रामर पे काम करना है और आपको प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। अच्छा, एक सेक्शन और होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला भी करना है। कब, कैसे, क्या, लास्ट में बताऊंगा। दूसरा, आपके एग्जामिनेशन में कैसे ये आता है, हाउ इट कम्स इन योर एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या देखने को मिले जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो। तो आपको आरसी सेट्स मिलते हैं, जिसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा, एरर स्पॉटिंग मिलेगा, फिर इन द ब्लैंक्स मिलेगा, पैराजम्पर्स मिलेंगे, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान समझ लीजिए, आप में से सभी लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते, मेरा नाम है विजय मिश्रा। मैंने बहुत सारे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम निकाल रखे हैं। तो जो मैंने बैंकिंग एग्जाम निकाले थे, जब मैंने एसएससी एग्जाम निकाले थे, तो मुझे इंग्लिश में एक अंतर ये समझ में आया कि जो बैंकिंग का एग्जामिनेशन है, बहुत ध्यान समझिएगा, जो बैंकिंग का एग्जामिनेशन है उसमें आपकी जो इंग्लिश है, सिर्फ रीडिंग से ही आप 90% टॉपिक कवर कर सकते हो, 90% चीज़ें कर सकते हो बैंकिंग एग्जामिनेशन में। एसएससी में अलग सीन है, एसएससी अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आप ग्रामर करनी पड़ेगी। लेकिन आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बैंक एग्जाम स्पेसिफिक बना रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बोलने वाला हूँ। मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है, जिस ऑर्डर में जिसका जो इंपॉर्टेंस है। रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की, और इसी के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊँगा जो कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। अभी अगले पेज पर ध्यान सुनना। रीडिंग की बात करें, आप कहो भैया क्या इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बात करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। आपको पता है जो मैंने टॉपिक्स लिस्ट आउट किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इसमें से कितने टॉपिक्स, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल अच्छी है, तो किनको कर सकते हो। पहला है क्लोज टेस्ट भी आप आरसी से अच्छा कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो। एरर छोड़ देते हैं, एरर आपका ग्रामर पर डिपेंड करता है। फिल द ब्लैंक भी कह सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हो आप। पैराजम्पर्स पूरा आपका रीडिंग पे है कि कितनी बढ़िया आपको रीडिंग आती है, कितना बढ़िया आप कनेक्शन बना पाते हो। वोकैबुलरी अलग सेक्शन है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका उस पर ही होता है और थोड़ा बहुत ग्रामर पे होता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक और ये दो टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए, एरर को, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, तो बाकी जो मैक्सिमम टॉपिक है आप रीडिंग से ही कर सकते हो। और अकेले इनका ही वेटेज अगर देखा जाए 30 में से आपका 20 मार्क्स का वेटेज तो सिर्फ इसका ही होता है। तो ये जो आप रीडिंग कह सकते हो, रीडिंग समझ लो इतना इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन होता है। और आज मैं उन चीज़ों को भी एड्रेस करूंगा कि आप में से कोई बच्चा अगर गांव से है, शहर से है, उससे मतलब नहीं है। आपने 10th के बाद 12th में या फिर आगे इंग्लिश पढ़ी है नहीं पढ़ी है, उससे मतलब नहीं है। आप हिंदी मीडियम से ग्रेजुएट हो, इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट हो, उससे मतलब नहीं है। आज बता दूंगा कैसे आप चीज़ों को इनको करना है। तो पहले आपको ये समझ में आया कि क्या फ्रेमवर्क होता है, ये आपको पढ़ना है ये सारा, और ये एग्जामिनेशन में ऐसे आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑर्डर में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ना एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जनरली आपको ये बताया जाता है, ठीक है। और ये आज मैं आपको बता रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। देखो, जैसे आप में से बहुत से लोग जो बिगिनर हो गए, स्टार्ट कर रहे होगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना आप लोग के लिए थोड़ा टफ होता होगा, क्योंकि लोग बोल देते हैं कि भैया न्यूज़पेपर कर लो, द हिंदू उठाओ, एडिटोरियल बैठ के पढ़ो और हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, उसके बावजूद द हिंदू को जब पहला उठाया ना एडिटोरियल, हालत पतली हो गई थी। तो इतना आसान नहीं होता जैसे लोग बोल देते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोला कि न्यूज़पेपर मत करो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें ध्यान से। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो एग्जामिनेशन की तैयारी को, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन मैं देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन क्या है भैया, ये कुछ नया लग रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, आप सिर्फ ना आरसी सॉल्व करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, बहुत ध्यान से बनना, ठीक है। और 4-5 डेली सॉल्व करो। भैया इतनी आरसी कहाँ मिलेंगी? अरे वेबसाइट पे डालोगे, गूगल पे आपको बहुत सारी वेबसाइट हैं जो डेली आरसी प्रोवाइड करती हैं। अड्डाई हो गया या फिर बहुत सारी गाइडली जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ मिल जाती हैं, पैसा सेट वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह आपको फ्री आरसी मिल जाएंगे, डेली आप सेट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, करवाते हैं, वहाँ से कर सकते हो। तो ये आपने किया, 4-5 करो, ईजी लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक, फिर आगे आगे मेंस लेवल करते रहना। ये हो गया। प्लस पिक वन थिंग। मैं एक बात ये बोलूँगा कि ऐसी कोई आप चीज़ ढूंढ लो जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है। सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता है। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स की चीज़ें पढ़ने में मज़ा आती थी। आपको जैसे कोई मान लो हिस्ट्री की नॉवेल्स,
हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में मज़ा आता होगा, या फिर क्या बोलते हैं, मान लो कुछ आपको स्टोरी नॉवेल्स पढ़ने में मज़ा आता होगा, कुछ भी जो मज़ा आता है ना, एक चीज़ पिक कर लो। जैसे कि मान लो आपने उठाया कि मुझे जो हिस्ट्री वाली बुक्स हैं वो पढ़ने में मज़ा आता है, डेली हिस्ट्री की आप नॉवेल्स पढ़ो, या फिर हिस्ट्री की उस टाइप की नॉवेल्स पढ़ो जिसमें आपको मज़ा आता है। आपकी डेली रीडिंग भी होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश हल्के हल्के बिल्ड होती रहेगी। प्रैक्टिस आप आरसी से यहाँ करते रहोगे, ठीक है, ये पूरा काम हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा भैया? देखो, न्यूज़पेपर या फिर जब भी आपको ऐसी चीज़ पढ़ते हो जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती बैठाया जा रहा है कि हाँ भाई ये पढ़ो, और आपको मन नहीं लग रहा है, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? नहीं उससे आपको सीख पाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसमें क्या है कि आप अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जब पढ़ते हो, रीड करते हो, तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई बड़ी सी चीज़ रीड की और उसको कॉम्प्रहेंड कर ले गए, समझ गए, यही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपने कर ली। दूसरा देखा, मैंने बताया कि न्यूज़पेपर्स के लिए मैंने क्रॉस कर रखा है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको इंग्लिश बेसिक है तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, आपको इंटरेस्टिंग या फिर इजी लैंग्वेज की नॉवेल्स, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास पढ़ी है, मेरी सबसे पहले बुक जो मैंने आज तक पढ़ी थी वो थी द ऑलकेमिस्ट, ठीक है, मैंने कॉलेज में पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में। द ऑलकेमिस्ट बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत छोटी किताब है, लेकिन कहानी अच्छी है, आपको इंगेज रखेगी, आपको खुद ही मन करेगा। देखो, न्यूज़पेपर डेली खुद पढ़ने का मन नहीं करता, हमको मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन जब ये सब आप उठाते हो ना, आपने पढ़ा, अगले दिन कहानी में क्या होगा वो पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, फ्रेमवर्क मिलेगा। तो इस तरीके से आप कोई नॉवल उठा लो, उसको पढ़ा करो डेली, अगर आपसे हो जाता है तो, ठीक है, ये करो। अगर मैं आपको 4-5 नॉवल के लिस्ट के नाम दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसके बाद जैसे मान लो कि अगर आपसे हो जाता है, हो सके तो आप न्यूज़पेपर का जो ईजी वाला है, जैसे द हिंदू थोड़ा सा ईजी आपका होता है, द इंडियन एक्सप्रेस, उसको मंगा लो, सस्ता भी आता है, थोड़ा ईजी भी होता है। द इंडियन एक्सप्रेस मंगा लो, मैं तो अपने पूरी प्रिपरेशन में द इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ा था, वो भी कभी कभी जब मन नहीं करता तो मैं नॉवल पढ़ लिया करता था, कभी कभार मैंने पढ़ता था, वो भी सिर्फ एडिटोरियल वाला पोर्शन, अदरवाइज नॉवल पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप जो रीडिंग की, अच्छा ये तो आप करोगे, प्लस उसके साथ फिर आपको आरसी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आरसी प्रैक्टिस आप कर लेना, चाहे मॉक से कर लेना या सेक्शनल मॉक से कर लेना, इतना आपके लिए एनफ होगा। बेसिकली आई जस्ट वांट कि आप अपनी रीडिंग की बिल्ड करो, आप अपनी रीडिंग की हैबिट बिल्ड करो जिससे आपको समझ में आए। अच्छा, एक बात और होती है कि क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो न्यूज़पेपर, ठीक है, चलो वो तो मैंने बताई दी आपको, ये बात समझ में आएगी, तो ये आपका रीडिंग का वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन था। इस तरीके से इसको आप परफॉर्म करो और बताना कि आप में कोई ऐसा है जो इस तरीके से चीज़ें करता है या फिर ऐसे। दूसरा आपका आता है कि ये नहीं, दूसरा आपका आता है वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी के लिए बहुत सिंपल सी एक चीज़ होती है कि भैया वोकैब, देखो अगर आप इस चीज़ को, अच्छा इसमें डेली टारगेट क्या होंगे, डेली कैसे करोगे, तो डेली आप एक काम करना, जैसे मैंने बताया 4 से 5 डेली आरसी कर लेना। अगर आप ये कर रहे हो, न्यूज़पेपर कर रहे हो, तो साथ में एक हैबिट डालना, अगर न्यूज़पेपर कर रहे हो तो हैबिट डालना कि उसके बाद भी आप 1-2 मॉक लगा लो, सेक्शनल मॉक लगा लो। अगर ये कर रहे हो तो इसमें आप डेली सिर्फ आरसी करते हैं, क्योंकि देखो आरसी से आपको यही पता चलता है कि जो आपने पैसेज पढ़ा उसमें क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, न्यूज़पेपर से वो चीज़ आपको पता नहीं चल पाती है। नेक्स्ट, तो वोकैब की बात करें तो वोकैब में जो मैं बोल रहा था कि आपको कुछ नहीं करना, वोकैब में देखो सेकंड प्रायोरिटी वोकैब आता है, वोकैब आपको आना भी चाहिए, ठीक है। वोकैब की बात करें तो वोकैब को आप बिल्ड अगर करना चाहते हो ढंग से, तो आप वर्ड पावर की बुक मंगा लो। ये छोटी सी किताब है, कहाँ गिर गई, देखो बढ़िया सी किताब है, इसको मैंने मस्त 2-3 बार पढ़ा है और इंगेजिंग किताब है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। कोई बोरिंग सी बुक होती एकदम जैसे और सब आती हैं, ये इंगेजिंग किताब है, मस्त कहानी बताता रहता है, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देते रहता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और खुद ही स्टार्ट में बोलता है कि मत पढ़ो इसको, वर्क विद इट, बढ़िया से एग्जाम्पल में आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज देगा। तो इस तरीके की किताब आप ले सकते हो बढ़िया सी, ये दोनों के लिए यूज़फुल है। जैसे आपने पढ़ा, आपकी वर्ड पावर से हल्का हल्का वोकैब बन रही है। प्लस अगर आप जो नॉवल पढ़ते थे या फिर न्यूज़पेपर वाले, दोनों में से अगर कोई सेक्शन में आप कर रहे हो, तो न्यूज़पेपर में जो आपको वर्ड मिल रहे हैं उनसे नोट कर लो। फिलहाल मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं जब इससे मैंने पढ़ लिया था तो मेरी वोकैब वैसे ही बहुत ज़्यादा बन गई थी, और सिर्फ मैं ये कर लिया करता था, वर्ड पावर, PYQs, मैंने ये 2 चीज़ किए थे। लेकिन आपको बता दूँ मैं वैसे कि अगर आप जो कर रहे हो न्यूज़पेपर, उससे भी निकाल सकते हो। आप लोग जो नॉवल वाले हो, हाँ नॉवल मैं कब करता था कि पढ़ते पढ़ते अपनी तैयारी के लिए हाईलाइटर रखा था, और जो भी मुझे सही वर्ड लगे उसको अपना हाईलाइट कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग क्या करो, वर्ड पावर कर लो। जो नीतू सिंह की बुक आती है उसके जो लास्ट में पेजेस में दिए हुए ना, जैसे जो किताब है ये नीतू सिंह की, इसमें लास्ट में जो दिए है ना वो कैब वाला पोर्शन, इसमें ना प्रीवियस ईयर के कुछ आए हुए क्वेश्चन है, आपको बहुत रिलेवेंट वो कैब है। तो अगर आपके पास ये किताब है तो उससे कर लो, वरना जो भी किताब है उस किताब के एंड में मोस्टली रहता है, SP बख्शी में भी है। फिर आप क्विज़ेस कर लेना, या आपको एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी बात करते हैं ग्रामर को। ग्रामर को मैंने एकदम लास्ट प्रायोरिटी दी है। देखो ग्रामर, फिर से बोलूँगा, बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही कम रोल होता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, जब मान लो, देखो एक लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, जब आप रीडिंग कर रहे होगे, रीडिंग आप डेली इतना करते हो, मैं कहता हूँ 1-1.5 घंटा आप देते हो, तो साथ में आप वोकैब भी कर रहे हो ना, तो रीडिंग करते करते हम लोग को ना इतना हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम इंग्लिश को समझने लगते हैं,
और मैं आपको बात बताऊं, मैं ऐसे एक पॉइंट पे था कि जब मुझे क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाता था, मान लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला आया है कि यहाँ पे ना कोई गलती है, क्या गलती है मुझे नहीं पता, लेकिन गलती है, तो ये वाली जब आपको पावर आ जाएगी ना, वो जब आप रीडिंग करते रहोगे तब आ जाएगी अपने आप ही। और आपको रूल भी नहीं पता है, आपको रूल याद भी नहीं है, लेकिन आपने इतना रीडिंग कर लिया है कि आपको इतनी समझ हो गई है इंग्लिश की कि आप वो बता सकते हो। तो वो मैं आप चाहता हूँ आप उस स्टेज तक पहुँचो। अच्छा, फिर ग्रामर के रूल्स भी चलो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, इनको आप लास्ट में रखना। जब आप वो सब कर लो, वोकैब वगैरह हल्के फुल्का कर लो, उसके बाद आप चाहो तो ग्रामर के जो 4-5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टेंसेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको चैप्टर एग्जैक्टली बताऊँ तो मैंने आपको पता है, मैंने नीतू सिंह की ये जो किताब है इससे पढ़ा है, और स्टार्टिंग में जो इसके ये पैसिव वॉइस नरेशन ये सब छोड़ दो, ये सब एसएससी वाला टॉपिक है। बाकी जो टॉपिक्स है आपके ना, तो ये जो स्टार्टिंग के 14-15 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर, इनको आप कर सकते हो, ठीक है। और बड़े आसान भाषा में लिखे हैं, इनको आप पीछे से समझ भी सकते हो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, यहाँ से बातें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में जो आपका आता है वो आता है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का अभी के लिए आप चाहो तो कुछ मत करो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पहली बात तो आपका पीओ मेंस में आता है, ये बात आपको पता होगा, क्लर्क में आता नहीं है, आरआरबी में आता नहीं, तो पीओ मेंस में आता है। आप अभी के लिए क्या कर सकते हो, जब आप सीख रहे हो तो अपने आप को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन आप खुद लिखो और सेल्फ चेक करो। बाकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैंने ना, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर IBPS पीओ मेंस या फिर SBI पीओ मेंस सर्च करोगे तो मेरी ये 2 वीडियो आ जाएंगी। पहली वीडियो ये है कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, वो है। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको लाइव डेमो लिख के दिखाया है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, कि कैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, या फिर आप डाल देना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 वीडियोस आप सभी लोग देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आई बटन में भी डाल दूंगा। और यहाँ पे एक बात और मैं लिखूंगा कि अगर ओके है, अगर आपकी इंग्लिश ओके है तो आप डिस्क्रिप्टिव से अभी डरो मत। आप जब अगर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, आफ्टर मेंस नहीं, सॉरी आफ्टर प्री भी, आप जो आपको मेंस का 1 महीने टाइम मिलता है उसमें भी आप करोगे इनफ प्रैक्टिस, तो वहाँ भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का जो ये तरीका है, कुछ नया तरीका आपको पसंद आया होगा। बताइए कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा। यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि बैंकिंग एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आप रीडिंग को प्रायोरिटाइज करो। ग्रामर के रूल आपसे रटे नहीं जाते भाई। कोई भी बैच ले लो, एक बच्चा मुझसे भी कल हमारे अल्फा बैच में है, वो बता रहा था कि अब कोर्स उसने ले रखा है, कोर्स में क्या होता है कि टीचर वही आते स्टार्ट करते हैं, रूल स्टार्ट करते हैं, रूल वो कर रहे हैं, डे 2 पे रूल कर रहे हैं। अरे रूल आता ही नहीं है, रूल बच्चों को समझ में नहीं आता। तो रूल आप चाहो तो स्किप करके रीडिंग वाले पोर्शन पे जितना काम कर सकते हो उतना काम करो। और बिलीव मी, जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, जो भी सब बैंकिंग एग्जाम निकाले हैं, SBI पीओ, IBPS पीओ, सारे निकाले हैं मैंने, आपको पता है, और सिर्फ रीडिंग के दम पे ही निकाले हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या साथ में करते रहिएगा, ग्रामर को आप लास्ट में कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो, किसी बढ़िया स्कूल से हो, मतलब आपकी इंग्लिश पहले से बिल्डअप अच्छा है, तो आप ग्रामर पे थोड़ा बहुत फोकस करके दे सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा उसमें भी क्यों टाइम वेस्ट करना, उसका आप टाइम बचा के आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे दो, ठीक है। तो बस ये आपको मुझे मैसेज देना था कि प्रायोरिटाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर इंग्लिश स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर अभी तक हमारी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की तो कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ बहुत सारे मैथमेटिक्स के लिए पूरी प्रैक्टिस मटेरियल और फ्री कोर्सेज हैं और टेस्ट हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।